ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आज थोड़ा है ना ज़्यादा देर क्लास नहीं होगी, अभी बस यही टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। तो सर जी सर in cross in matrix A is diagonalizable if and only if all the eigenvalues are regular. तो ये regular का मतलब क्या है? आइगन वैल्यूज आर रेगुलर। अच्छा, तो रेगुलर उसको बोल रहा है ये कि रेगुलर का मतलब है जिसका अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल है। ओके, तो यहाँ उसने टर्म डिफाइन किया है, तो क्योंकि ये मतलब वेल डिफाइंड वर्ड नहीं, हर बुक में यूज नहीं करता ये। तो जो उस बुक में रेगुलर का मतलब ये हो गया, रेगुलर आइगन वैल्यू का मतलब है कि वैसी आइगन वैल्यू जिसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों इक्वल हो। तो मतलब आपको है ना, तो ऑल आइगन वैल्यूज आर, वो तो ऐसा लिखा होगा ना कि अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ ऑल आइगन वैल्यू आर रेगुलर, है ना। तो ये मैंने इसी थ्योरम को लिखाया था कि डायगोनलाइजेबल होगा इफ एंड ओनली इफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू, है ना। तो ये है, ठीक है। तो रेगुलर का मतलब हुआ कि आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में जो उसकी मल्टीप्लिसिटी है, और जो आइगन वेक्टर निकालते हैं, तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर जो है, तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सर ये सर एक ही थ्योरम दो बार दिया हुआ है, फिर तो मतलब ये सेम बात है और एक अलग थ्योरम में भी वही दिया हुआ है। जी जी, तो रेगुलर का मतलब वही है। अच्छा अच्छा। हाँ, रेगुलर का मतलब वही है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये है ना कि n क्रॉस n मैट्रिक्स A इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स आइगन वैल्यू आर रेगुलर। तो रेगुलर ऐसा थोड़ी ये आपने जैसे मान लो रेगुलर वर्ड यूज कर रहा है, तो आप यहाँ तक पढ़ते हुए आए तो पहले रेगुलर वर्ड से यूज डिफाइन नहीं किया, डिफाइन किया होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, चेक करो पहले कि उसका डेफिनेशन पहले लिखा होगा। कोई भी वर्ड जब यूज हो रहा है उसका डेफिनेशन पहले लिखा होगा। तो आप एक बार है ना, इसके मामा वाली ठीक बुक है, इसमें क्या है कि प्रॉब्लम थोड़ा ठीक है, मतलब एग्जाम्पल्स ज्यादा है, बाकी बुक में एग्जाम्पल नहीं है। सर दिया हुआ है सर, रेगुलर ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी लैम्डा इज इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। हाँ सर दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब आइगन वैल्यू इक्वल रहेंगे। ओके, मतलब आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल है। चलो, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में डिफाइन कर रहे थे सिंगुलर वैल्यूज, है ना। तो चलिए पहले यहाँ से फाइंड करते हैं। एसवीडी का कोई बुक है सर? नहीं, किसी भी बुक में देख लो, ऐसा कोई प्रॉपर बुक तो नहीं मिलेगा, मतलब शायद उसमें किसी भी बुक तो बहुत मतलब बहुत कुछ है, मतलब आप कहाँ से पढ़ रहे हो? मैं तो 50 जगह से पढ़ता हूँ, तो वो फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ता हूँ ना। वैसे आप फिर अलग अलग थोड़ी देखोगे, एक जगह से थोड़ी पढ़ाता हूँ। कोई भी चीज़ है पहले तो, है ना, तो वैसा है। कोई पर्टिकुलर एक रिसोर्स नहीं है ना जहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, वैसा कोई बुक नहीं। स्टडी मटेरियल तो सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो कोई बुक अच्छा तुम इसके मापा वाली बुक में देखो, उसमें दिया नहीं, टॉपिक नहीं है सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन। नहीं सर नहीं है सर, अच्छा, इसलिए तो पूछ रही हूँ। तो मैं तो जनरली ऑनलाइन में किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से जो नोट्स होते हैं प्रोफेसर्स के, वही से मैं पढ़ता हूँ वैसे, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो किसी एक जगह से। मतलब आप गूगल से पढ़ लेते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मेहनत समझ आना चाहिए, लिखा हर जगह सेम चीज़ है, तो वैसा है कि आप टॉपिक टाइप करो, कोई नोट्स मिल जाए, क्लास नोट्स या है ना, डिफरेंट बहुत सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, और वहाँ से पढ़ के देखो, मेहनत समझ आना चाहिए क्या है। तो अच्छा, बुक बुक में तो ना, आप कौन सा साइट यूज करते हैं ज्यादा, मतलब पता नहीं, कौन सा वैसे कोई वो थोड़ी है, किसी भी यूनिवर्सिटी का मिल जाए वो है। मतलब कोई तो अच्छा होगा, मतलब जहाँ पे स्टैंडर्ड होगा, जहाँ से आप पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी है, पर्टिकुलर थोड़ी है, मैं तो वही कह रहा हूँ, जैसे एरिज़ोना यूनिवर्सिटी है, एमआईटी है, इससे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। पर्टिकुलर वेबसाइट तो टॉपिक और बहुत सारे पीडीएफ आ, तुम देखो, तुम्हें जो समझ आ रहा है उसको पढ़ के देख लो। और अल्लाह सब में सेम ही चीज़ लिखी हुई है, चाहे कोई भी बुक हो, कोई भी वेबसाइट हो, क्योंकि वो जो प्रोफेसर भी हैं, वो भी क्या, वो भी कहीं ना कहीं किसी बुक से पढ़ाई है, समझाई है, फिर वो अपना नोट्स बनाते हैं, उस तरह से है। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने टॉपिक्स दिए हैं तो उनका अलग अप्रोच होगा। हर जगह सेम चीज़ें हैं, लिखने का तरीका अलग है, बाकी हर है सेम ही चीज़ हर जगह। बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स तो बन ही रहा है आपका। अच्छा, एक करेक्शन भी है, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना
तो इसमें क्या है कि x ट्रांसपोज ax है ना, हमने ये देखा था, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है जब x बिलोंग्स टू, है ना, तो ये क्या बताया था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x ट्रांसपोज ax, ये क्या बताया था, और हाँ मिनिमम वैल्यू ऑफ x ट्रांसपोज ax, तो ये लैम्डा मैक्स मतलब लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, और ये लैम्डा मीन। लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, ये कब होगा, वे जो x है ना, x ट्रांसपोज x, ये जो होगा 1 होगा। 1 होने का मतलब ये है कि वो जो x वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर होगा एक्चुअली। जैसे मान लो x कोई वेक्टर है, लेट्स से x1 x2 xn, तो यहां से x ट्रांसपोज x फाइंड करोगे तो क्या आता है, क्या आएगा x ट्रांसपोज x, समेशन xi स्क्वायर, i फ्रॉम 1 to n, है ना, मतलब x1 स्क्वायर से लेके xn स्क्वायर तक ये आएगा। ये x वेक्टर है तो x ट्रांसपोज x लिखोगे तो, है ना, तो ये वैल्यू एक्चुअली 1 होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि इन जनरल जो इसका थ्योरम है वो ऐसा है, तो इसका जो इन जनरल थ्योरम है मतलब ये होगा ऐसे। यही चीज लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन में भी आया था जो पूर्व ने पूछा था, है ना, संविदा ने पूछा था, तो उसमें ये था कि x ट्रांसपोज x 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरम ये है कि वो लोग ऐसा लिखते हैं x ट्रांसपोज ax अपॉन t, मतलब वही स्मॉल t का मतलब वही है x ट्रांसपोज x, दिस इज मोर देन इक्वल टू लैम्डा मीन एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा मैक्स, ये थ्योरम है ना। तो अगर इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये मिलता है लेस देन इक्वल टू, ये आएगा x ट्रांसपोज x टाइम्स लैम्डा मैक्स, है ना, ये है, और ये भी यही आएगा लैम्डा मीन मतलब मिनिमम आइगन वैल्यू x ट्रांसपोज x, ये चीज है। तो जब ये यूनिट वेक्टर होगा ना, मतलब यूनिट वेक्टर समझ आता है आपको, जैसे हम लोग लोअर क्लास में पढ़ते थे ना, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, तो ये मैग्नीट्यूड ही है इसका, इस वेक्टर का, तो ये मैग्नीट्यूड 1 मतलब यूनिट वेक्टर होगा x, तो यहाँ से ये समझो आप कि x जो है यूनिट वेक्टर है, x इज यूनिट वेक्टर, तब ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये थ्योरम है, इन जनरल ये वाला थ्योरम है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन एक्चुअली आए हैं वहां भी ये दे रखा है, तो लिखा होगा यूनिट वेक्टर है, या है ना, इस तरह से होगा। हाँ ठीक है, तो उस केस में एक तो ये थ्योरम रिजल्ट है, इस पे क्वेश्चंस आए एग्जाम में, काफी आए हैं, गेट में भी नेट में भी आते हैं। पर इसके मामा का कोई सॉल्यूशन मैनुअल आपको पता है क्या? नहीं नहीं, उसका पता नहीं है, होगा नहीं शायद, तुम खुद बनाओ सॉल्यूशन मैनुअल, तुम खुद बनाओ फिर अपलोड करो, तो ठीक है। अच्छा, हम कहाँ पे थे, जैसे ठीक है, एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ इनिशियली मैं। पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है आपके पास, लेट से तो आपको क्या करना है, यू फाइंड, ये मान लीजिए 2 1 0 2 है, तो देन यहां पे आइगन वैल्यू ऑफ ए आर क्या क्या है, पहला आपको ये बताना है, दूसरा सिंगुलर वैल्यूज ऑफ ए आर क्या क्या आएगा, ये कैलकुलेट करो। फिर दूसरा है मान लीजिए बी है आपके पास,
क्वेश्चन 2 में है जैसे आपके पास है ए या बी मैट्रिक्स बोल देता हूँ। सो बी है जैसे 1 2 -1 2 या मैं 3 क्रॉस 3 करूँ तो अरे 2 क्रॉस 2 का यहाँ से भी निकाल लोगे। अभी इसका ट्राई करो। तो यहाँ पे क्या इस b के पास आइगन वैल्यू होगा क्या? क्या हम b का आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। हाँ, तो b के पास आइगन वैल्यू नहीं होगा, बट सिंगुलर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप। सो यू फाइंड सिंगुलर वैल्यूज ऑफ b। क्या क्या है? सर सिंगुलर वैल्यूज कैसे निकालेंगे? हाँ, कल क्लास में थे आप? कल मैं बता रहा था लास्ट में। तो लास्ट में कहाँ? हाँ सर बताया तो थे लेकिन मतलब थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा। हाँ देखो, लिखा आपने नोट वहाँ डेफिनेशन में लिखाए थे कल कि मैं सर, हाँ डेफिनेशन पढ़िए। क्या है डेफिनेशन? कि मुझे एक अगर सिंगुलर वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा सर कर दूंगी। बाकी लोगों को पता है ना हाउ टू फाइंड करो इसका। एंड और एक तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए सी मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक नहीं रखते हैं तो कोई नॉन सिमेट्रिक लो। 1 2 -1 2 इसमें फाइंड कीजिए आइगन वैल्यूज एंड सिंगुलर वैल्यूज। क्योंकि ना सिंगुलर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, है ना, टू राइट सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, है ना। ए का जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन होगा ये किसी मैट्रिक्स से लिखने के लिए, सो यू नीड सिंगुलर वैल्यू फर्स्ट। तो उसके बाद ही आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कर पाएंगे। तो डिफाइन करूंगा मैं क्या मीनिंग है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का। सर ए का मतलब रूट ओवर λ1 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा क्या? हाँ 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 तो अरे कल वाला नोट्स देख लो ना, कल वाला पीडीएफ खोलो जो मैंने भेजे होंगे ग्रुप में। हाँ सर वो वैसे ऐसे हुआ है सर। किसका आइगन वैल्यू निकालोगे आप? सिंगुलर वैल्यू ए का निकालने के लिए मुझे किसकी आइगन वैल्यू निकालनी पड़ती है? b इक्वल टू a ट्रांसपोज a मतलब। हाँ, तो पहले ये ट्रांसपोज b का आइगन वैल्यूज निकालना। हाँ, फिर उसका जो रूट होगा वो सिंगुलर वैल्यू होगा। हाँ, तो फाइंड करो, बताओ सर वो क्या सर? क्या आया? सर √9 प्लस √17/2 ऐसा कुछ आया। क्या सिंगुलर वैल्यू या आइगन वैल्यू? सर सिंगुलर वैल्यू बोल रहे। अच्छा आइगन वैल्यूज 2/2। हाँ, सिंगुलर वैल्यूज 2.5 and 1.58। 2.5 एंड 1.58। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेट किया आपने। ओके, √2। हाँ, मतलब एग्जैक्ट भी बता सकते हो रूट में क्या है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। एग्जैक्ट क्या आएगा? 6.5 and 2.5। 9 plus √17 पर
रूट में से 6.5 एंड 2.5। रूट में ही। हाँ। ओके, बाकी लोग देखिए, बाकी में बताइए, क्योंकि इसके पास आइगन वैल्यू नहीं होगा तो इट विल हैव ओनली सिंगुलर वैल्यू। ए ट्रांसपोज है कि जो आइगन वैल्यू होती है उसका रूट ही तो होता है। हाँ, हाँ, जैसे बी ट्रांसपोज बी निकालिए पहले, हाँ, फिर उसकी आइगन वैल्यू निकालिए, फिर उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो सिंगुलर वैल्यू होगा बी का। सर इसमें 12 और 3 आ रही है रूट लेने के बाद। रूट लेने के बाद 12 एंड 3, ठीक है। हाँ जी, वैसे ए ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यू थी 144, 9 और 0 आ रही थी। तो यहाँ क्या क्या आएगी, 12 एंड 3, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे ना। अच्छा, यस सर, 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि डायगोनल पे आएगी भी नहीं। हाँ मतलब दो ही डायगोनल्स होंगे ना, जैसे मतलब लिखेंगे 12। हाँ, ऐसे अगर लिखने के लिए लिख सकते हो, लेकिन वहाँ पे वो करेंगे, दो ही डायगोनल यूज करेंगे ना। तो 12 3 यूज करेंगे हम। तो जो अब जैसे आपने आइगन वैल्यूज निकाले हैं बी ट्रांसपोज बी के, तो बी ट्रांसपोज बी के आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, वही जो आइगन वेक्टर्स आएगा बी ट्रांसपोज बी का, है ना, वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होने चाहिए। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर होने चाहिए ना, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो कॉलम्स होते हैं वो ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। अच्छा, ठीक है, ये निकालो, फिर आगे हम इसका सिंगुलर डिकम्पोजिशन करते हैं। तो सिंपल हमें यू, सिग्मा और वी फाइंड करना होगा, तीन चीजें फाइंड करनी होंगी। तो
थर्ड वाले में 2√2 और √2 सिंगुलर वैल्यूज 2 वैल्यूज। √2 एंड √2, ठीक है। सिंगुलर वैल्यू पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो नेगेटिव नहीं आएगा कभी। और आइगन वैल्यूज तो इजीली कितना आता है यहाँ से, 3 plus root 5 I by 2. 3 + √5 I by 2. आई मतलब कि आयोटा हाँ अपॉन 2। हाँ और एक है 3 minus बस है, हाँ ठीक है। तो ये आइगन वैल्यूज आ रही है, ओके। तो रियल आइगन वैल्यू नहीं है सी के पास, ठीक है ना। तो सी ट्रांसपोज सी एक्चुअली सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, तो इसीलिए उसके पास हमेशा रियल आइगन वैल्यू आएंगे। उसका स्क्वायर रूट हमेशा रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर लेना है मुझे। तो चलिए, तो मैं लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। सो वी हैव टू फाइंड द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ सी। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे क्या करना होगा, तो हमने कल लिखा था सिंगुलर वैल्यू का डेफिनेशन। तो सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए, तो इसको हमने सिंपली डिफाइन किया था कि लेट, है ना, मान लो लैम ए जो है हमारे पास, अभी जैसे मान लो ए इज M क्रॉस n मैट्रिक्स। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, A ट्रांसपोज A निकालेंगे। तो A ट्रांसपोज A का ऑर्डर क्या आएगा, A ट्रांसपोज n क्रॉस M क्रॉस n, तो n क्रॉस n आएगा, ठीक है। हमने ये कहा था। सो लेट लैम्डा 1 मोर देन इक्वल टू लैम्डा 2, ये लिखा था लास्ट क्लास में, मोर देन इक्वल टू लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ A ट्रांसपोज A। देन सिग्मा 1, है ना, या डायरेक्टली लिख दूंगा सिग्मा आई इज रूट अंडर लैम्डा आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n आर कॉल्ड सिंगुलर वैल्यूज ऑफ ए। तो जो सिग्मा आईज हैं वो सिंगुलर वैल्यूज हैं ए के, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया। अब ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होता है, सो हमने कल भी ब्रीफली बताया था इसको। तो इसमें सिंपल है कि ए का मुझे अगर सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन लिखना है, सो मींस आई हैव टू राइट ए एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 मैट्रिसेस यू सिग्मा, या कुछ बुक में डी भी लिखता है, डायगोनल मैट्रिक्स है ये, वी ट्रांसपोज। तो यू सिग्मा और वी ट्रांसपोज। So here U and V are orthogonal matrices and sigma is a diagonal matrix। तो सिग्मा जो है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। Having singular values of A as diagonal entries। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको somehow you have to write a matrix A into product of 3 matrices, और यही आपको फाइंड करना है कि how to find U सिग्मा V, ठीक है, ये फाइंड करना है। देन A, तो ये इसी का नाम है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। सो वी आर राइटिंग A एज दिस। तो ये डेफिनेशन हो गया ना। तो ये A को लिखना है प्रोडक्ट ऑफ U सिग्मा एंड V, तीनों मैट्रिक्स है। U and V are orthogonal matrix and sigma is diagonal matrix। कैसे फाइंड करेंगे आप, तो देखिए एक एग्जांपल, जो लास्ट वाला एग्जांपल है उसी से कंटिन्यू करते हैं। तो 1 2 -1 2, ठीक है। तो 1 2 -1 2, तो चलो एग्जांपल के लिए अभी A नाम दे देता हूं मैं, 1 2
-1 2, ठीक है। अब तो मुझे ठीक है ना, मुझे इसमें लिखना है u फिर v, सॉरी u सिग्मा v ट्रांसपोज, इस फॉर्म में इसको लिखना है मुझे। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज u सिग्मा v ट्रांसपोज। सो ये क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, सो ये हमें ढूंढना है। सो दिस इज सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ A। तो अभी क्या करोगे आप, सबसे पहले आप सिंगुलर वैल्यूज निकालोगे। सो यू नो दैट आप A ट्रांसपोज A आप लोगों ने अभी निकाला होगा, तो 1 2 -1 और 2 है ना। तो ट्रांसपोज ले रहा हूं चूंकि मैं, तो ट्रांसपोज लूंगा तो ये बन जाएगा A ट्रांसपोज, तो 1 2 -1 2, ठीक है, A ट्रांसपोज A। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा, तो अभी मैं इसको नाम B रख देता हूं इस एग्जांपल में। तो कितना आ गया ये 2, और यहाँ से 2 - 2 0, 0 और 8, यहाँ से 0 और 8 है ना। तो हम लोग जो ले रहे थे ऑर्डर, λ1 8 लेंगे और λ2 2 लेंगे, जस्ट है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, ताकि λ1 मोर देन इक्वल टू λ2। तो इजीली दिख गया कि दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ किसके, A ट्रांसपोज A। रूट ले लेंगे तो सिग्मा 1 रूट अंडर 8, सिग्मा 2 रूट अंडर 2, रूट अंडर 2 रूट 2। These are singular values of A। तो यहां से मुझे सिग्मा मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। सो वो जो बीच वाला मैट्रिक्स है सिग्मा चाहिए आपको, तो यहां से मुझे मिला सिग्मा। सो दिस सिग्मा मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ डायगोनल मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ सिग्मा 1 0 0 सिग्मा 2, ये होगा, ठीक है। तो यहां जैसे मैं लिख रहा था, अभी मैं इसको अगर लिखता, सो है ना, इसके कॉलम्स होंगे, सिग्मा डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो सिग्मा तो सिंपल से डायगोनल, ये देख लो यही पे दिया, तो ये 2 क्रॉस 2 है, तो ये सिग्मा आ गया। अब u कैसे आएगा, तो अब मुझे ये जो B मैट्रिक्स है इसका आइगन वेक्टर फाइंड करना है। ये A ट्रांसपोज A जो है इसका आइगन वेक्टर फाइंड करना है आपको। तो क्या आएगा इसके आइगन वेक्टर्स, तो मुझे फाइंड करना है। अच्छा, यहां मैं अगर लिखूं ये जो u है, सो व्हाट विल बी u, नहीं v है ना, सो दैट विल बी द v एक्चुअली, यस। सो v विल बी एक्चुअली, यहां पे मैं लिख देता हूं v क्या आएगा, थोड़ी सी मैं थ्योरी अगर और लिखूं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो आप फाइंड करोगे, तो जो सिग्मा है दैट विल बी द सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा n है ना, बाकी 0 0 0 चलता रहेगा, मतलब 0 इस तरह से जो भी है 0 0 चलता रहेगा। तो ये आपका सिग्मा आएगा। जो u होगा ये कुछ इस तरह से होगा, u1 u2 कॉलम्स। अच्छा एक मिनट, ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा, मैंने A तो m क्रॉस n लिया है, तो A मेरा अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, मैं A इन जनरल m क्रॉस n लेकर चल रहा हूं, तो U का ऑर्डर क्या होगा और V का ऑर्डर क्या होगा, बोलो बताओ। U का ऑर्डर क्या होगा, और यहां मैंने क्या लिखा है एक्चुअली, A m क्रॉस n था मेरा, तो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा भी उसी ऑर्डर का होगा एक्चुअली। तो यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है ना, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे कुछ जीरोस आ रहे होंगे, तो मुझे एक्चुअली क्या करना है, हाँ डिपेंड करता है m लार्ज है कि n लार्ज है। एक्चुअली जो ये आएगा ना, तो ये तुम्हारे होगा सर, सिग्मा का ऑर्डर क्या होगा, चलो मैं देख लेंगे। तो इसका ऑर्डर, सिग्मा का ऑर्डर वही होगा जो A का ऑर्डर है, और U का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या है, A इज m क्रॉस n, तो U का ऑर्डर m क्रॉस m होगा, इसका m क्रॉस n होगा, जो A का ऑर्डर है वही सिग्मा का ऑर्डर होगा, और जो V का ऑर्डर वो क्या होना चाहिए, तो इजीली यू कैन डिसाइड। तो यूज होगा वो m क्रॉस m का होगा, और V जो होगा एक्चुअली V1 V2 Vn,
तो ये इसका ऑर्डर क्या आएगा, n cross n. n क्रॉस n, है ना, ताकि आप देखो तो A इज इक्वल टू यू सिग्मा v ट्रांसपोज, तो A जो है m क्रॉस n, है ना, ये m क्रॉस n है, ये वाला आपका m क्रॉस m, और ये जो है एक मिनट m क्रॉस m, और ये m क्रॉस n होगा। अब यहाँ पे ट्रांसपोज ले रहे हैं ना हम, तो क्या आएगा, n cross n ही रहेगा. तो ट्रांसपोज से ऑर्डर चेंज तो होगा नहीं, है ना, एलिमेंट इंटरचेंज होंगे जस्ट, तो स्टिल ये n क्रॉस n ही रहेगा। देखो तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है ना, यू चेक, मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइंड है कि ये मल्टीप्लाई कर पाएंगे, m m कॉमन है, n n कॉमन है, और यहाँ m क्रॉस n आना चाहिए, तो m क्रॉस m क्रॉस n, n क्रॉस n, इस तरह से रहेगा इन जनरल। अगर स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, मेन प्रॉब्लम नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस में है ना, स्क्वायर में ये 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 सब है। अगर n क्रॉस n का है तो सारे n क्रॉस n के ही होंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ये n क्रॉस n का हुआ तो ये सब n क्रॉस n का ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये n क्रॉस n का होगा, ठीक है। तो जी सर वो जो सिग्मा का जो वैल्यू है वो क्या मतलब वो आपने पहले लिया है ना m cross n, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना फिर। नहीं अभी आते हैं, अभी इस पे आते हैं, तो ये a में अभी इसको सॉल्व करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो दिख जाएगा आपको। तो अभी क्या है मेरे पास, सिग्मा यहाँ पे आ गया, कितना आ गया, रूट अंडर 8, क्योंकि मैं सिग्मा ये लिया हूँ 0 0 रूट अंडर 2, ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब क्या करना है आपको, यू हैव टू फाइंड, तो जो ये एक्चुअली u है, u क्या होगा मैं भी पूछ रहा था ना, u इज, तो जो u होगा इज आइगन वेक्टर, u नहीं मैं फिर बोल रहा हूँ v जो होगा ना, सो दैट v इज आइगन वेक्टर, ये कॉलम्स हैं ना, कॉलम्स ऑफ v, या vi लिख देता हूँ, vi जो है इज आइगन वेक्टर किसका, ऑफ a ट्रांसपोज a, जिसका नाम भी रखा था a ट्रांसपोज a करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा i, ठीक है ना। तो लैम्बडा i किसकी आइगन वैल्यू होगी, a ट्रांसपोज a की, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो vi होगा, तो स्मॉल vi बोल दो, vi होगा, तो वो फाइंड करो। तो यहां से अगर आप फाइंड करो a ट्रांसपोज a, वो तो निकाल ही रखा आपने b, तो इस b के आइगन वैल्यूज ये मिल गए, आइगन वेक्टर्स क्या आएंगे, तो आप करोगे b v1 बराबर लैम्बडा 1 v1 एंड b v2 बराबर लैम्बडा 2 v2, यही होगा। तो यहाँ से a माइनस लैम्बडा 1 तो 8 है, a माइनस 8i टाइम v1 इज 0, और यहाँ से होगा b माइनस 2i v2 इज 0। तो बताइए v1 क्या आ रहा है और v2 क्या आ रहा है, और -1 ये कितना आया, सर ये 1 1 आ रहा है, 1 1 आएगा पक्का, देख लो एक बारी, 1 1 नहीं आएगा, जब आप 8 घटाओगे 0 हो जाएगा ना ये, तो यहाँ 2 0 0 0 होगा, ये रहेगा 2 0 0 0 इंटू v1 मान लो x1 x2 है, सॉल्व करो, देखो मैं करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका b है ना, तो 8 घटा दो, तो 8 घटाओ, अच्छा एक मिनट सॉरी, 8 घटाओगे ना तो यहाँ -6 0 0 0 ये होगा ना, और ये मान लो x1 x2 है, दिस इज 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, -6 x1 इज 0, तो x1 0 हो गया। तो जो मैंने v1 लिया है एक्चुअली x1 x2 लिया है ना, तो x1 तो 0 हो गया, तो 0 x2 हो गया। तो यहाँ से अगर तुम x2 इज अ फ्री वेरिएबल तो कुछ भी चूज कर सकते हो। तो तुम्हें अब क्या करना है, देखो एक चीज ध्यान रखना है, हमें ui's ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर चाहिए। ऑर्थो नॉर्मल क्या होता है, जिसका नॉर्म या मैं बोलूँ मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए, और जिसका प्रोडक्ट दूसरे के साथ करे तो डॉट प्रोडक्ट 0 आने चाहिए, है ना, इस तरह से। मतलब और मुझे समहाउ यू क्या बनाने हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाने हैं। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ईच रो और ईच कॉलम का
जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे x2 तुम क्या चूज करोगे ताकि ये इसका नॉर्म 1 हो जाए, v का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। तो v का मैग्नीट्यूड v1 का मैग्नीट्यूड 1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, x2 को क्या चूज करना पड़ेगा, है ना। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, 0 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का रूट, यही तो होगा। और ये 1 होना चाहिए, x2 को 1 लेना पड़ेगा, तो मुझे इसको 0 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली सेम तरीके से ये प्रोसेस करो, तो यहाँ से v2 जो आपकी आएगी वो ऐसा बनेगा, x1 0 होगा। फिर x1 तुम क्या चूज करोगे ताकि ये ऑर्थो, है ना, मतलब सब मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, तो 1 0 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 0 1 ये 1 2 चेक कर ले पड़े, डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे v1 0 1 हुआ, v2 1 0 हुआ, तो यहाँ से मुझे u मैट्रिक्स मिल गया एक्चुअली। तो यहाँ से क्या हुआ, u मैट्रिक्स मिल गया, देखो। तो सिग्मा मिला था, अब मुझे सॉरी फिर मैं u गलती से बोल देता हूँ ना, ये एक्चुअली v है, v मिल गया। तो v जो है v1 v2, सो v1 v2 का मतलब हो गया तुम्हारे पास v1 करस्पॉन्डिंग टू 8 था ना, तो 8 मैंने पहले लिया इसीलिए, तो करस्पॉन्डिंग टू 8 v1 है 0 1 1 0 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। लैम्डा 1 यहाँ है तो यहाँ v1 होगा, लैम्डा 2 यहाँ v2 होगा, क्योंकि लैम्डा 1 फर्स्ट कॉलम में, लैम्डा 2 सेकंड में है। तो ये v मिल गया मुझे। अब मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, u, v पता है, सिग्मा पता है मुझे, v पता है। नाउ वी हैव टू फाइंड द u वेक्टर, द u मैट्रिक्स एक्चुअली। तो ui चाहिए, तो उसके लिए तरीका होता है, क्या करते हैं, कल बता रहा था मैं, क्या बताया था, तो उसमें ये था एक तो कि आपने A ट्रांसपोज A जो है ना, A ट्रांसपोज A का आइगन वैल्यूज निकाल लिए, लैम्डा आई आ गया, लैम्डा आई का रूट सिंगुलर वैल्यूज आ गई, सिंगुलर वैल्यूज से सिग्मा मिल जाता है। V के लिए क्या है कि V जो है वो A ट्रांसपोज A का आइगन वेक्टर्स है, तो वहां से आ जाएगा। अब U चाहिए, तो U के लिए क्या करते हैं, क्या बताया था कल, A टाइम, क्या बताया था, A टाइम Vi इज इक्वल टू सिग्मा टाइम सिग्मा i ui। यहाँ फिर से u का नॉर्म 1 होगा, तुम अगर यहाँ से एक चीज देखोगे, तुम नॉर्म लोगे तो वो आ जाएगा ना, मॉड ले लोगे, यहाँ से तुम इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो इसका मैग्नीट्यूड लोगे सिग्मा 1, ठीक है ना। तुम यहाँ से एक चीज नोट कर सकते हो कि बुक में तुम देखोगे ऐसा लिखा रहेगा AVI का मॉड सिग्मा 1 के इक्वल आता, सिग्मा i के इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा, क्योंकि u जो है यूनिट वेक्टर है। हाँ बहुत अच्छा, मैं अभी वो मॉड 1 कर रहा था, उसको यूनिट, जैसे मैग्नीट्यूड 1 है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो मुझे ये जो vi's हैं एंड ui's हैं वो सब यूनिट वेक्टर होंगे, जो भी कॉलम्स हैं v वेक्टर के वो यूनिट वेक्टर होंगे, और जो भी कॉलम्स हैं u मैट्रिक्स के, u एंड v मैट्रिक्स के जो भी कॉलम्स हैं, तो ईच कॉलम विल बी अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ऑल ui's एंड vi's आर यूनिट वेक्टर्स, तो यहाँ ये यूनिट वेक्टर होगा, है ना। तो इससे फाइंड करो आप ui। तो a आपको मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है ओरिजिनल, vi अभी आपने कैलकुलेट किया, सिग्मा i ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो यहाँ इस इक्वेशन में अननोन क्या है, ui, फाइंड कर लो। तो इसको यूज करके तो यहाँ से आपको ui निकालना पड़ेगा, यू फाइंड ui, और अगर ये फाइंड कर लिया तो u आ जाएगा सिंपली u1 u2 एंड सो ऑन। तो यू फाइंड ui यूजिंग दिस इक्वेशन। ट्राई करो, यहाँ पे करते हैं। तो मुझे अब क्या करना है कि तो यहाँ स्पेस बनाता हूँ थोड़ा सा, चल रहा है तो देखो, तो क्या करेंगे, A टाइम V1 बराबर सिग्मा 1 U1। चलो यहाँ से U1 बताओ क्या आएगा, फिर A टाइम V2 बराबर सिग्मा 2 U2, तो यहाँ से U2 बताओ क्या आएगा। इजी है ना, A मैट्रिक्स आपको गिवन है इनिशियली, A मैट्रिक्स क्या है सब कुछ पता है आपको। अब A1 V2 सिग्मा 2, जस्ट U1 U2 बताओ क्या आएगा। ठीक है, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करो। A V2 बराबर सिग्मा 2 U2, A V1 बराबर सिग्मा 1 U1,
एक ही वैल्यू आएगा क्या? वेक्टर है ना वो। सर अरे ऐसा आएगा जैसे v1 v2 आया, ये सिंगल वैल्यू आया क्या? v1 कैसे? 2 up to root 8 1 root 2 minus 1 root अरे एक मिनट, u1 बता रहे हो आप? the u vector नहीं नहीं, u1 बताओ, u1 बताओ, u2 बताओ। 2 by root 8 root 8 2 by root 8 अच्छा सेम है, ओके। same तो मतलब कहीं ना कहीं 2 रूट, ये क्या होता है रूट 8? 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 है तो कट जाएगा, तो 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे निकालिए, ये क्या u2 क्या आया? 1 by root 2 minus 1 by root 2 अच्छा, तो ये 1 अपॉन रूट 2 और माइनस 1 अपॉन रूट 2, तो यहाँ से u वेक्टर मुझे मिल गया। तो यहाँ से आपने फाइंड किया, u1 पहले लिखेंगे है ना, ये लैम्डा 1 v1 u1 पहले लिखेंगे। तो u1 यहाँ पे मेरे पास है 1 अपॉन रूट 2 एंड 1 अपॉन रूट 2, यहाँ है 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, ये हो गया। तो सिंपली अब आप लिख सकते हैं ऐसा, आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। तो अब आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि a कैन बी रिटन एज, सो जो a है हमारे पास, जो a मेरे पास है 1 2 माइनस 1 2, ये जो है, तो सिंपली इसमें लिखना है आपको पहले u, तो u इज 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ये हो गया। एंड देन आपको लिखना है सिग्मा, तो सिग्मा इज ऑलरेडी रूट 8 0 0 रूट 2। अब आपको लिखना है v ट्रांसपोज, है ना, u सिग्मा v ट्रांसपोज, v ट्रांसपोज हो जाएगा अच्छा सिमेट्रिक है तो यहाँ पे 0 1 1 0, ये हो गया। अब वेरीफाई करके देखो, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो इसको इससे, फिर इसको इससे, चेक करो ये इसके इक्वल आता है क्या, आएगा ही, चेक करके देखो, एक बार वेरीफाई करके देख लो कि राइट साइड का प्रोडक्ट जो है क्या लेफ्ट साइड के इक्वल आएगा। तो हमने ए मैट्रिक्स का, इसी का नाम है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये दोनों, और ये तुम चेक कर सकते हो, बोथ आर u and v आर, है ना। सो नोट दैट u and v आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, एंड सिग्मा इज डायगोनल। ठीक है, तो एक और एग्जांपल करते हैं, बाकी अब कोई भी 2 क्रॉस 2 कर लोगे, 3 क्रॉस 3 का भी ऐसे ही होगा। अगर a मेरा 3 क्रॉस 3 होता तो क्या करते, a ट्रांसपोज a निकालते, 3 आइगन वैल्यू आती, तो 3 सिंगुलर वैल्यू आती, तो उससे सिग्मा आ जाता। फिर a ट्रांसपोज a 3 क्रॉस 3 है, 3 आइगन वेक्टर्स आएंगे तो उससे v आ जाएगा। फिर सेम a vi इज इक्वल टू सिग्मा i ui, तो उससे u1 u2 u3 आ जाएगा, u आ जाएगा। तो 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 2 क्रॉस 2 सबका सेम प्रोसेस है। स्क्वायर के लिए यही प्रोसेस रहेगा। अब कोई नॉन स्क्वायर है, जैसे एक और लिखा था मैंने, तो उसको ट्राई करते हैं। अच्छा इसका आंसर दे रखा है ना, u निकालने के लिए a v1 into sigma 1 v1 क्यों, अगर दोनों साइड u लिख देंगे, a v1 बराबर सिग्मा 1 u1, u1 है यहाँ पे, यहाँ से u, हाँ एक साइड v है एक साइड u, यस, हाँ एक साइड v है और एक साइड u है, यस, इसमें एक साइड u है और एक साइड v है। चेक कर लेता हूँ मैं क्या है इसमें आंसर। तो ये क्वेश्चन जो था, वन टू माइनस 1 2 है ना, हाँ, तो इसका ठीक है, तो ये आ गया। अब वो ऐसा इसलिए होता है, इसके पीछे स्टोरी क्या है, अगर इसके पीछे की स्टोरी देखो ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे की स्टोरी यहाँ से आ जाएगी। चलिए मैं आप देखता हूँ, देखिए इसी हमने क्या किया, आपने लिखा a को u सिग्मा v ट्रांसपोज, यही ना, तो मैं v को उधर भेज दो, तो v ट्रांसपोज ही v इनवर्स है, आप जानते हो
कि V ट्रांसपोज ही V इनवर्स है, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज इनवर्स सेम रहता है, बिकॉज A इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई है, मतलब V इंटू V ट्रांसपोज आई है। Yes. तो इसको इधर भेज दीजिए V को, तो क्या बनेगा AB इज इक्वल टू V is equals to U सिग्मा, और यहीं से वो इक्वेशन निकल के आएगी। अब देखिए जैसे अभी आपके पास ऐसा था ना, A जो भी मैट्रिक्स है तो A रहने दो, अब आप V क्या है आपका V1 V2 यही है ना, और ये क्या है U1 U2, और ये तो सिग्मा है, तो सिग्मा 1 0 0 सिग्मा 2। यहाँ देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो U1 sigma 1 हाँ सिग्मा 1 U1, और यहाँ and U2 sigma 2। हाँ सिग्मा 2 U2। अब कंपेयर कर लो इसको, तो यहाँ से आप इसको अगर चाहो तो AV1 AV2 ऐसा लिख दो, नंबर ही आएगा ये, और यहाँ पे सिग्मा 1 U1 सिग्मा 2 U2, तो इसको कंपेयर कर लो आप, ये भी कोई नंबर ही आएगा सिंगल, तो या उतना नहीं करना इसको, ऐसे मत लिखो, तो यहाँ से मतलब वो ये आ जाता है निकल के, है ना। समझ गया। हाँ तो A टाइम V1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 U1 एंड A टाइम V2 इज सिग्मा 2 U2, एक टाइम V एक टाइम यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि U1 भी तो वेक्टर ही है ना, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ भी कंपेयर करना ओके है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है ना, वो था जो लिखे थे हमने, तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा शुरू में, ये क्या चल रहा है, तो पिछले PDF में कंटिन्यू कर दिया। अच्छा एक मिनट, इसको हमने वो नहीं किया, नया PDF, चलो कंटिन्यू कर ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसका फाइंड करते हैं B का सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, फिर उसके बाद कोई भी मैट्रिक्स का फाइंड कर लेंगे, तो इसका ट्राई करते हैं। तो 2 - 2 1 और है -4 -8 -8, तो 2 - 2 1 -4 -8 -8 है ना। तो मेरे पास अभी मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, A is 2 - 2 1 और क्या दे रखा है 2 - 2 1 -4 -8 -8। जी। अब आप ये A मैट्रिक्स मान लीजिए, तो मुझे इसका सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, मुझे U सिग्मा V ट्रांसपोज लिखना है, तो यही फाइंड करना है क्या होगा, हाउ टू फाइंड UV। सेम प्रोसेस है, अभी आप लोगों ने फाइंड किया ही था, तो मान लो फिर से मैं सेम नाम दे देता हूँ, A ट्रांसपोज A, आप मल्टीप्लाई कीजिए, सो ये आई थिंक ऐसा आया था 144 0 0 0 9 0 0 0 0, ये आता है, चेक कर लो, फाइंड किया ना आप लोगों ने, यस सर। ये आया था, ये कुछ और आया था, ये आएगा, यस सर। नहीं मतलब फाइंड किया या अज्यूम कर रहे हो, जिसने फाइंड किया लास्ट टाइम 2 क्रॉस 2 2 + 2 क्यों बनेगी, A ट्रांसपोज का मतलब क्या है, A ट्रांसपोज ले लिया था। हाँ तो गलत है ना, -4 -8 -8 ये ट्रांसपोज और ये A है, ये हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये नहीं आएगा शायद, ये वो डायरेक्टली नहीं आएगा, आएगा वाला अलग से निकालने पड़ेंगे। हाँ जी सयानी, आपका माइक ऑन है, तो तो इसका वैल्यू है सर 20। अच्छा यहाँ से करेंगे फाइंड, तो 4 + 16, निकल गया सर, निकल गया। हाँ 20 28 34 हाँ 20 28 68 62 34 62 65 34 62 65। ओके, अब ये B है हमारे पास।
अब क्या करना है आपको, बी के आइगन वैल्यूज निकालने, तो निकाले रखा आपने। सो आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर, वो फाइंड किया था ना तरुण ने, 144, 9 एंड 0, ये 3 आएगा। ठीक है, तो सिंगुलर वैल्यूज ऑफ ए, सिंगुलर वैल्यूज ऑफ ए आर, इसका रूट 12, 3, 0। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। तो अभी आपने क्या फाइंड किया, अब मैंने आपका आइगन वेक्टर निकालना, अब इसी बी का मतलब ए ट्रांसपोज ए का आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा। फाइंड कीजिए, बताइए क्या आएगा। तो सिग्मा 1 आ गया 12, सिग्मा 2 आ गया 3, सिग्मा 3 आ गया 0। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा ना सिग्मा का ऑर्डर ए का ऑर्डर सेम होगा। तो ए तो आपका क्या है, ए इज 2 क्रॉस 3। तो सिग्मा आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो सिग्मा एक्चुअली क्या होगा, 0 वाला, तो तो इसका ऐसा कुछ होगा, सिग्मा 1 0 0, सिग्मा 2 0 0, ये रहेगा सिग्मा यहाँ पे, यही रहेगा ना। देखिए देखो, सिंगुलर वैल्यूज हम लेंगे यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, है ना, उसमें ये है। तो ये ए और सिग्मा का सेम ऑर्डर होगा, तो ये तो आपका 2 क्रॉस 3 ही रहेगा। यू जो होगा हमारे पास, उसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2, और वी जो होगा हमारे पास, उसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3, ये है। तो फाइंड कीजिए, अब क्या करेंगे, ये जो b है इसके करस्पॉन्डिंग निकालिए। तो b v1 बराबर लैम्डा 1 v1, b v2 बराबर लैम्डा 2 v2, b v3 बराबर लैम्डा 3 v3। तो यहां से आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना, v1 v2 v3, बताइए क्या आएगा।
कैलकुलेट कर रहे हो आप? ये इसका अब निकालना आइगन वेक्टर्स, ये जो है ना बी, इसके आइगन वेक्टर्स निकालने, ये आइगन वैल्यूज हैं, तो आपको इसका आइगन वेक्टर्स निकालना पड़ेगा। ये क्या एग्जाम में आएंगे इतना डिफिकल्ट? नहीं नहीं, अभी तो बस सिखा रहा हूँ, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कैलकुलेट करो। एग्जाम में क्या है, जस्ट आपको डेफिनेशन ही पूछ लेगा। अभी चूंकि हम पढ़ा रहे हैं इसलिए पूरे डिटेल में कर रहे हैं, एग्जाम में ये थोड़ी कि आपसे निकलवाएगा। एग्जाम में से पहला ही पूछ लेगा यू वी क्या है, ऑप्शन में आ जाएगा यू इज ऑर्थोगोनल, वी इज ऑर्थोगोनल, है ना, इस तरह से। और स्पेशली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है ना, आपने देखा वहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स है, ये नॉन स्क्वायर है तो इसका ऑर्डर वही होगा। बताओ v1 v2 क्या आएगा? तो इसमें हालांकि सॉल्व प्रॉब्लम है ये। हाँ सर u की वैल्यू रो 1 में 0 1। नहीं v1 पर इसका आइगन वेक्टर निकालोगे ना आप। सर आइगन वेक्टर तो सर आ रहे हैं 144 के कोरिस्पोंडिंग 1/2 1 1 1/2 1 1, लेकिन देखो इसको आपको बनाना है यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो कितना आएगा। 1/2 1 1 का मैग्नीट्यूड 1/2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 1/4, तो 9/2 आ जाएगा, ऐसा कुछ। यस सर। तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको मैग्नीट्यूड से, ताकि यूनिट वेक्टर बनाना है मुझे उसको। तो किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो इन्होंने कुछ और कह रखा है, ये कह रहा आएगा 1 1 2 2, मतलब 1 2 2 आएगा वेक्टर। फिर इसको ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट करोगे तो 2 है ना, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 9 9 का रूट 3 3 से डिवाइड कर दिया। तो इसके हिसाब से जो ये आ रहा है ये v जो आएगा ये ऐसा आ रहा है 1/3 v1 जो आएगा 1/3 2/3 2/3 ये आ रहा है, और 2/3 माइनस 2/3 1/3, और ये 2/3 1/3 माइनस 2/3, इस तरह से आ रहा है इसका। तो इसने क्या किया, ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन किया, मतलब वही सॉरी, तो ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन किया इसको, तो ये मिला उसको v। अब फिर से सिमिलर प्रोसीजर करोगे, आपको पता है क्या करना होता है, a vi बराबर सिग्मा i u i, यहां से ui निकालो। तो जब ui फाइंड करोगे तो इसका कुछ ऐसा मिल रहा है ना, तो क्योंकि सिग्मा जीरो नहीं होगा तो ये वाला एज अ काउंट नहीं होगा सिंगुलर वैल्यू में ना, इसको जीरो वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ मिलेगा ही कुछ ना। मान लो सिग्मा 3 को जीरो रख दो, यही आ रहा है। अगर मान अच्छा ये आ रहा, हाँ जैसे सिग्मा 3 को आप जीरो रख दीजिए, मान लीजिए सिग्मा 3 के मैं u3 निकाल रहा हूँ एग्जांपल के लिए, तो जब आप सिग्मा 3 को जीरो कर दिए तो सिग्मा 3 इंटू यू तो जीरो ही हो गया, तो u3 तो आएगा ही नहीं ना, हालांकि जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि u तो 2 क्रॉस 2 होगा, क्योंकि ये ना 2 रोज हैं तो u का ऑर्डर तो यहाँ u 2 क्रॉस 2 रहेगा, ये 2 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 3, ये ऑर्डर आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, अब सॉल्व कर दो सिंपली इससे, तो इससे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आया हुआ है, ये आएगा 0 -1 एंड 1 0, ये आएगा। तो हो गया, आपको यही चाहिए था u b सिग्मा, तो a कैन बी रिटन एज u सिग्मा v ट्रांसपोज, तो u सिग्मा और v ट्रांसपोज लिख देंगे तो ऐसा आ जाएगा। बस वही कैलकुलेशन, तो मेरा यहाँ पर्पस सिखाना था। अब गेट एग्जाम में जो एग्जाम पेपर बना रहा है उसको ही पता है ना कि 65 क्वेश्चन 3 घंटे में करना है, तो वहाँ ये कैलकुलेट थोड़ी करवाएगा आपसे, बस उससे रिलेटेड है ना कॉन्सेप्ट पूछेगा कि सिंगुलर वर्टिकल में क्या होता है, u क्या है, v क्या है, इससे ऑप्शन इस तरह से बना देंगे। तो अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता है उससे रिलेटेड तो इजीली आप ऑप्शन सेलेक्ट कर पाओगे। अल्लाह कोई क्वेश्चन आया नहीं होगा इसमें, मुझे ऐसा लगता है, देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बस ये डिस्कस किया। हाँ एसबीडी का क्वेश्चन आया है सर प्रीवियस चेक करते हैं क्या आया, कैसा क्वेश्चन आया है, तो है ना। तो अभी हमने लास्ट 2 क्लास में ये लास्ट कुछ क्लासेस में ना यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, इक्विवेलेंस से 3 क्लास हो गए ना आज, हाँ इक्विवेलेंस से स्टार्ट करके हमने ये डिस्कस किया ये टॉपिक्स, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल अलजेब्रा मैट्रिक्स, पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स,
फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्या होता है और आज देखा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो ये हमने डिस्कस किया अभी। 2022 में क्या पूछा है उसमें, जरा देखते हैं पूछा क्या है, क्योंकि मैं देखा नहीं। हाँ उसमें क्या पूछा गया है? सर मैंने एक वीडियो देख दिया अच्छा ठीक है। क्वेश्चन। देखिए तो कैसे पूछ रहा है ये तो आपको बस देखना है पूछा क्या जा रहा है कि M be the 3x2 रियल मैट्रिक्स हैविंग सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन दिस। चलो तो जरा इसको ट्राई करते हैं। सर आपने इसका कोई मतलब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज कुछ लिखा है? हाँ लिखाते हैं, रुको अभी देखते हैं पहले क्या है। अभी जस्ट डिफाइन किया है, तो यहाँ क्या पूछा है, M is, बाकी सब कुछ अपना दिमाग भी लगाना है आपको, सब कुछ ये लिखा तो देंगे। सो यहाँ इन्होंने सिग्मा की जगह S यूज किया है ना, तो सिग्मा की जगह S यूज किया है, V ट्रांसपोज S दे रखा है आपको √3 0 0 1 0 0 ओके, और ये 3x2 है। एक मिनट, M तो हमारा 3x2 कह रहा है, लेकिन यहाँ S क्या है, S ट्रांसपोज लगा रखा है। वो एक मिनट ध्यान से देखो, ट्रांसपोज लगा रखा है, मतलब ये ऐसा है √3 0 0 0 1 0, देखो ट्रांसपोज लगा रखा है ना, वही बोल रहा हूँ, क्योंकि M का ऑर्डर तो इसने कहा है, M जो है उसने ये कहा हुआ है M जो है वो 3x2 है, तो हमें पता है कि जो ये U होगा ये 3x3 होगा, ये जो S है वो भी 3x2 होगा, और ये जो V है उसका ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, तो ये 2x2 होगा। ओके ठीक है, तो ये M है, ये U है, ये S है, ये V है, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये ट्रांसपोज कोई दिक्कत नहीं है। तो S आपको ये दिया है √3 0 0 1 दिस। ओके पूछ क्या रहा है, U is 3x, अच्छा बता ही रखा है इसने, U is 3x3 and V is 2x2 orthogonal matrix। तो which of the following statement is are true? Rank of M is 1। तो बताओ रैंक क्या है, इसका रैंक कितना है, रैंक 2। ठीक है ना, रैंक तो 2 है। अच्छा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स M ट्रांसपोज M इज 4। तो M ट्रांसपोज M का जो ट्रेस है वो कितना आएगा, 4 कह रहा है। तो M ट्रांसपोज, यहां से मैं अगर M ट्रांसपोज लिखूं तो क्या हो जाएगा, इसी में ट्रांसपोज लगा दो तो क्या बन जाएगा जी, V S ट्रांसपोज U ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा M ट्रांसपोज। तो ये M ट्रांसपोज का सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है। तो ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज, हाँ उसका ट्रेस का वैल्यू 4 है। सो ट्रेस ऑफ M ट्रांसपोज M कितना होगा ये, 4 कैसे, सर क्योंकि वो ऑर्थोगोनल है इसीलिए वो मतलब सब 1 हो रहा है, सिर्फ S और S into S ट्रांसपोज ही रहेगा, तो उसका सर वैल्यूज है 3 और 1, 3 0 0 1 ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसका ट्रेस लगाने से 3 + 1 4 होगा।1 है ना। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्मूला होता है ना, ऑर्थोगोनल है तो आइडेंटिटी हो गई। तो ये हो गया U S S ट्रांसपोज कितना, भी ऑर्थोगोनल है सर। हां U भी दोनों ऑर्थोगोनल है, तो ये हो गया, तो ये एक मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, यहाँ U भी दोनों ऑर्थोगोनल हो गया, तो अल्दाउ ये एक्चुअली डायगोनलाइजेबल हो गया। तो S S ट्रांसपोज की जो जो प्रॉपर्टी होगी वही सारी प्रॉपर्टी M M ट्रांसपोज की होगी। ये पता है कैसा बन गया,
ये वही बन गया P D P इनवर्स, जो मैं लिखता था ना A बराबर डायगोनलाइजेबल में। तो ये हो गया कि M ट्रांसपोज इज, उसको तो वो हो रहा है ना, आई हो रहा है ना, क्या हो रहा है? पर यू तो ऑर्थोगोनल है ना। हाँ तो उतना क्यों सोचना, मतलब वो तो आई हो ही रहा है ना, तो AC to S ट्रांसपोज डायरेक्टली तो हो रहा है। क्या आई हो रहा है? U इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आप देखिए सर। हाँ ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो फिर U ट्रांसपोज तो आई होगा ना। हाँ। उतना क्यों सोचना, तो AC to S ट्रांसपोज करने से तो हो जाएगा। अरे तुम इसमें क्यों सोच, मैं तुम्हें यहाँ दिमाग कुछ और दे रहा हूँ, तुम शांत बैठो थोड़ी देर। M इंटू M ट्रांसपोज हमारे पास है ना, इस तरह से कुछ आ गया, मतलब P D P इनवर्स टाइप का, या P ट्रांसपोज टाइप का, ठीक है ना। तो ये है, या P इनवर्स टाइप का, तो मतलब ये डायगोनल आती है। ये जो इसका जो ट्रेस होगा वो इसका ट्रेस होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इसका डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका स्क्वायर भी पूछ लेगा तो D स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जनरल ट्रू है ना, M की रैंक पूछे या ट्रेस पूछे तो हम S का निकाल देंगे। हाँ, और M देख लो, यहाँ से S ट्रांसपोज निकाल लो, तो S को S ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो और देखो क्या आ रहा है, उससे इजीली मिल जाएगा 4। ओके, अब अगला बोल रहा है कि जो C ऑप्शन है कि लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, M ट्रांसपोज M इनवर्स M ट्रांसपोज। अच्छा, तो यहां इन्होंने क्या बोला, यहां पे हमें पूछा है ये जो M ट्रांसपोज M है इसका इनवर्स, अरे यहाँ पे मैंने वो निकाल दिया, एक मिनट, यहाँ M ट्रांसपोज मैंने निकाल दिया, मुझे पूछा क्या था M ट्रांसपोज M ना, तो वैसे ही चेंज हो जाएगा। तो M ट्रांसपोज M किसके इक्वल आएगी, SS ट्रांसपोज। हाँ, तो ये यहाँ U कटेगा, V बचेगा, तो M ट्रांसपोज में V है ना, तो V S ट्रांसपोज S V ट्रांसपोज बनेगा, ऐसा बनेगा। तो है ना, इस तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। S ट्रांसपोज S निकालिए, इसका जो ट्रेस होगा वही M ट्रांसपोज M का होगा, तो इस तरह से है। ओके, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, वो पूछेगा आपसे। अच्छा, पूछ रहा लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, सो M ट्रांसपोज M इसका इनवर्स इनटू M ट्रांसपोज, वो क्या होगा। तो देखो, इसको मैं अगर ओपन करूं तो क्या होगा बताओ, इसको ओपन करके बताओ। तो ये बनेगा M इनवर्स M ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू M ट्रांसपोज। तो अच्छा, ये इनवर्स खोल नहीं सकते ना हम, क्योंकि ये तो इन्वर्टिबल है ही नहीं, तो इसको खोल नहीं सकते, यही तक स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ देखो, तो इसके बारे में क्या पूछा है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पूछा है। M ट्रांसपोज M होल इनवर्स M ट्रांसपोज, तो बताओ क्या आएगा। M ट्रांसपोज M की आइगन वैल्यू तो S ट्रांसपोज निकालो। अच्छा, M ट्रांसपोज 1/3 होगा सर, तो M M ट्रांसपोज इनवर्स का वैल्यू 1/3 होगा। अच्छा, मतलब S ट्रांसपोज S निकालो, इसकी आइगन वैल्यू कितनी है, 3 है, ओनली 3। 3 और 1 दोनों है, तो लार्जेस्ट बोला है इसलिए तो 3 होगा। तो अभी मुझे M ट्रांसपोज भी तो है साथ में, तो टोटल मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी, क्यों नहीं होगा, इस पूरे की ऑर्डर कितनी आएगी बताओ। M ट्रांसपोज M का तो ऑर्डर आ जाएगा तुम्हारे पास, तो उतना करना नहीं होगा सर, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसीलिए सर सबको मतलब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ क्या आंसर आया इसका, क्या हो जाएगा बताओ, आंसर बताओ। क्या लार्जेस्ट आइगन वैल्यू किसकी, M ट्रांसपोज M इनवर्स इनटू M ट्रांसपोज है वो। नहीं, M इन्वर्टिबल है क्या, M इन्वर्टिबल नहीं है ना। इस देखो, M ट्रांसपोज M स्क्वायर मैट्रिक्स है,
तो m ट्रांसपोज m एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो इन्वर्टिबल है। लेकिन m का ऑर्डर क्या है? m का तो ऑर्डर 3x2 है, तो m इन्वर्टिबल, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्सेस आर इन्वर्टिबल। तो नॉन स्क्वायर का इनवर्स कैसे निकालेंगे आप? अल्लाह कॉन्सेप्ट है आगे जनरलाइज इनवर्स का, तो अगर कुछ लोगों ने पढ़े होंगे एमएससी में जनरलाइज इनवर्स होता है, तो वी कैन राइट लाइक दिस, तो उस तरह से। बट यहाँ पे आपसे तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या है यहाँ पे? यहाँ से इसको ऊपर नहीं कर सकते, मतलब ए बी इनवर्स इनवर्स को फॉर्मूला नहीं लगाओ। हाँ, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो इनवर्स एम इनवर्स लिखने का मतलब है कि एम का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ना, तो वो एक्चुअली यहाँ पे इन्वर्टिबल नहीं है। लेकिन एक जनरलाइज इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, तो हम उसको यूज करके ऐसा लिख चाहे तो लिख देंगे, ये आई हो जाएगा तो ये समाउ एम इनवर्स आ जाएगा, है ना। और एम इनवर्स का क्या होगा? तो एम के पास आइगन वैल्यूज क्या क्या हैं? मतलब यहाँ पे क्या है? √3 और 1, तो 1/√3 और 1, तो आंसर 1 होगा। आई थिंक ये ट्रू होना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है इसमें? सर बी और सी दिया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, देखो जनरलाइज इनवर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे ये अलाउड है, बट जो हम 11th 12th में जो इनवर्स हमने पढ़ा है जो अलजेब्रा में, वहां पे नहीं है ना। जनरलाइज इनवर्स क्या होता है कि m क्रॉस n मैट्रिक्स का जनरलाइज इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, तो उस पे काम कर सकते हैं। बट तो उस केस में क्या होगा आपके पास? तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, कि 1/√3 और m इनवर्स है ना, तो 1 और 1/√3 होगा m इनवर्स का, तो 1 इज द लार्जेस्ट, ठीक है। और अब बोल रहा है नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स m इज 1, तो m का रैंक कितना है यहाँ पे? s का रैंक कितना है? रैंक कितनी है s की? पहला क्वेश्चन रैंक था और लास्ट ऑप्शन नलिटी है, रैंक 2 है, तो नलिटी कितनी होगी इसकी? रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू 1, नलिटी 1 होगी। कैसे? नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे ना, हाँ, तो इसके रैंक 2 है। हाँ यस, क्योंकि रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। हाँ, तो s का कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है s में, तो रैंक इसकी 2 है, तो डायमेंशन इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी? s की 0 हो जाएगी, क्योंकि रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, तो रैंक इज 2। तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत था क्योंकि वहां कह रहा है रैंक 1 है, तो इसलिए गलत है वो। और तो रैंक इज 2 प्लस नलिटी बराबर 2, तो नलिटी इज 0, तो ये कह रहा है नलिटी कितना है? 1 है, तो ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है। नहीं तो एक और तरीका है कि यहाँ पे क्या करोगे ना, वो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, वही ऑप्शन सी से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? अभी तो आप कह रहे थे हो जाएगा, तो बोला नहीं, क्या प्रॉब्लम है अब? सर मैं जो टेक्निक अप्लाई कर रही थी उससे नहीं होगा सर। अच्छा, तो मैंने सर देखिए सर m ट्रांसपोज n, उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि s ट्रांसपोज n। हाँ हाँ, तो फिर उसका इनवर्स, ठीक है। अब हाँ। ये m ट्रांसपोज को हम लिखते कि मतलब तब उसको मतलब कर नहीं पा रहे उसको। छोड़ो ना, इसको मैंने खोल दिया, देखो m इनवर्स, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये जो कॉलम है ये इररिलेवेंट है, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, तो यू थिंक अबाउट इट। तो यहाँ से s के पास क्या क्या है आइगन वैल्यूज? √3 और 1 है, तो s इनवर्स अगर मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ तो s इनवर्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगी? 1/√3 और 1, 1/√3 और 1 में कौन सा लार्जेस्ट है? 1 है, हाँ तो 1 होगा। नहीं तो दूसरा अप्रोच ये है कि तुम ऐसे नहीं करना, तो कोई बात नहीं, तुम s यहाँ से क्या करो कि यू फाइंड s ट्रांसपोज s, वो स्क्वायर आ जाएगा। s ट्रांसपोज जो आप सोच रहे थे, s ट्रांसपोज s निकालो, तो ये s है, इसका ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो s ट्रांसपोज, तो ये आपके पास तो s ट्रांसपोज है ना, s का डायमेंशन 3 × 2, तो ये 2 कितना है? 3001, ओके, तो ये आ गया। अब इनटू m ट्रांसपोज है, ठीक है ना, तो यहां से सिंपली क्या होगा है ना, वो यहाँ पे तुम यहाँ से भी प्रोसीड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ इनवर्स लगा दूं तो यहाँ इनवर्स लग जाएगा, क्योंकि इसका इनवर्स जो होता है ना वो जस्ट ट्रांसपोज ही होता है, तो यहाँ इनवर्स लग जाएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं m ट्रांसपोज से, तो अब अगर मैं इसको और लिखूं इस अप्रोच से, तो
आप देखो तो वही यहाँ पूछे से थे। भी सेम ही आएगा। हाँ यहाँ से भी सेम ही आएगा, तो यहाँ से क्या होगा V, तो ये M ट्रांसपोज ले लेंगे, तो M ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये है V और V ट्रांसपोज ये हो गया, तो यहाँ से V S ट्रांसपोज S इनवर्स S ट्रांसपोज V ट्रांसपोज ये बनेगा। एक मिनट U आएगा ना, एक मिनट यहाँ पे मैं क्या लिखा M ट्रांसपोज M इनवर्स, तो ये हमारे पास V है और ये लिखेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे M ट्रांसपोज, तो ये I हो गया तो यहाँ U आ जाएगा ना, U ट्रांसपोज आ जाएगा, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये V इनटू दिस मैट्रिक्स और U ट्रांसपोज, तो इसका ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन हो गया। अब आपको इसका लार्जेस्ट रैंक चाहिए तो इसका देखना पड़ेगा, तो ये मैट्रिक्स निकाल सकते हो इस जगह, तुम्हें प्रॉपर्ली चाहिए तो ये मैट्रिक्स निकाल सकते हो। S ट्रांसपोज S निकाला ही है, इसका इनवर्स लिख दूंगा मैं अगर, तो इसका अगर S ट्रांसपोज S का मैं अगर इनवर्स लिख दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे, है ना, डिटरमिनेंट 3 है, डायगोनल को चेंज करो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, तो ये आएगा 1/3, कितना आ जाएगा ये 1 0, देख लीजिए ये आ जाएगा आपका। इसका इनवर्स लिख रहा हूं तो 1 डिटरमिनेंट A 1/3 और ज्वाइन होता है, डायगोनल को चेंज करो, नॉन का साइन चेंज करो, ये आ गया। अब यहाँ पे इनटू S ट्रांसपोज करना है, S ट्रांसपोज कर लो, तो अगर इतना करना है तो इससे भी हो जाएगा, ये कर लो। हाँ सर हो जाएगा इससे। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करो S ट्रांसपोज से, तो जब मल्टीप्लाई करोगे प्रॉपर एक मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये 2x2 है और S ट्रांसपोज है 2x3, तो ये भी 2x3 आएगी। कितना आएगा, ये वही आएगा जो मैं कह रहा था ना, 1/√3 0 1 0 0 ये आएगा, ठीक है। तो देख लो 1/√3 और 1 इन दोनों में लार्जेस्ट कौन सा है, तो 1 ही है, यही आ गया जो हम वहां कर रहे थे। तो जनरलाइज इनवर्स में क्या होता है कि जनरलाइज इनवर्स का कॉन्सेप्ट M क्रॉस N मैट्रिक्स पे है, ठीक है। तो जेनस इनवर्स तो अलग चीज है ना, हाँ, तो एक्चुअली माइनस लिखते हैं ना, तो नोटेशन अलग है उसका, मतलब कॉन्सेप्ट तो वैसे ही है, कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा अलग है सर। हाँ थोड़े से मतलब एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता है, बट एग्जैक्टली नहीं। हाँ वो थोड़ा अलग है, बट नॉट एग्जैक्टली फॉलो, बट यहाँ वर्क करेगा वो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉपर जेनस इनवर्स क्या कहीं भी मतलब वो तो हम लोग अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में यूज करते हैं। जी जी जी, वहाँ पे आगे यूज होता है। हाँ वो जो एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस उसमें हम यूज करते थे। हाँ हाँ तो वो कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब मैथ्स में भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर उस तरह कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अलग वो कॉन्सेप्ट यूज किया हूँ, बट यहाँ पे यूज नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से दिख रहा है आपको, मैं तो बोल रहा हूँ ये कॉलम ये रिलेवेंट रो है, तो आप इसके हिसाब से काम करो, वैसे ही दिख रहा है ना कि ये तो आई हो जाएगा कहीं ना कहीं, M ट्रांसपोज इनवर्स इनटू M, एक समहाउ आई का कन्वर्ट हो जाएगा, तो M इनवर्स की बात कर लो, M इनवर्स क्या है, तो M जो है ये S पे डिपेंड कर रहा है, S की आइगन वैल्यू √3 और 1 है, तो M इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगी 1/√3 और 1, जो यहाँ निकल के आया फाइनली वही निकल के आया है, तो 1/3 और 1, तो मुझे देखना है मैक्सिमम कौन सा है, 1 है, इस तरह से। सर एक डाउट था, बोलो। हाँ सर इसमें मतलब निकालनी तो हमें M की है, तो हम S की क्यों देख रहे थे? हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी है ना, ये UV ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। ओके सर। सेम चीज यहाँ पे डायगोनलाइजर में भी होता है, आप जैसे A बराबर P इनवर्स में क्या लिख रहा था PD P इनवर्स, तो यहाँ भी सेम है, जो ट्रेस ऑफ A वही होगा जो ट्रेस ऑफ D होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A वही होगा जो डिटर्मिनेंट ऑफ D होगा, आइगन वैल्यू ऑफ A वही होगा जो आइगन वैल्यू ऑफ D होगा, सेम है, ये और इसकी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। जहाँ पे P ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है बस बोल देता हूँ, इसे लिख लो, तो सेम वहां पे चूंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ये इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके हर कॉलम का मतलब यूनिट वेक्टर्स है ना वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यू और इसकी आइगन वैल्यू सेम होगी, इसकी आइगन वैल्यू इसकी आइगन वैल्यू सेम होगी, ये है।
तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी करवाया पूरा, यू भी सिग्मा निकलवा थोड़ी रहा है, तो कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है तुम्हारा। आगे बताओ, और कोई क्वेश्चन है गेट में, देखो इस पे, इस टॉपिक पे। सर इस पे तो एक ही आया हुआ है। ओके सर एक क्वेश्चन था और ऑर्थोगोनल पे ही, वो भेज दूं मैं आपको। हाँ ट्राई कर सकते हैं। देखो तो वो ऑर्थोगोनल का अलग लीनियर अलजेब्रा का होगा, तो सर मैंने भेजा है। ये तो जाम में भी एक क्वेश्चन आया है, तो इस तरह क्वेश्चन ना, हाँ कल ही तो कर रहे थे। तो बी इज ऑर्थोगोनल होगा ना? फाइंड करके देखो, तो ये तो हमने अभी सॉल्व किया है, यही क्वेश्चन निकल गया है जो हमने अभी सॉल्व किया जस्ट, तो ये है। सर वो थ्योरम है सर, बी इज ऑर्थोगोनल, मतलब कि हाँ हाँ, तुम सिंपली प्रूव भी कर सकते हो। बी इज ऑर्थोगोनल। सर इसमें सी ऑप्शन दिया है, लेकिन बी इज क्यू सिमेट्रिक देन ए इज ऑर्थोगोनल। प्रूफ करके देखते हैं, अभी देखता हूँ कोई क्वेश्चन निकलता है कि नहीं। तो बाकी देखते हैं और मिलेगा तो। एक तो ये हमने भी सॉल्व किया, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है आपका कि A जो है वो 3x3 की रियल मैट्रिक्स है, ओके। तो AI जे रियल है, I+3 इन्वर्टिबल है। अच्छा बता रखा है कि I+A जो है इन्वर्टिबल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि I+A की जो आइगन वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी, है ना। मतलब I+A का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होगा, ठीक है, ये मतलब है। तो मतलब ये है कि 1 प्लस लैम्डा वो कभी जीरो नहीं होगा। मतलब इसकी आइगन वैल्यू A की जो भी होगी तो 1 प्लस लैम्डा, तो मतलब सो आइगन वैल्यू ऑफ A आर अदर देन -1, तो -1 कभी A की आइगन वैल्यू नहीं होगी, है ना। ओके तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि B आपको दे रखा है, B इज I+A इनवर्स इनटू I-A। अब क्वेश्चन ये है कि B ऑर्थोगोनल कब होगा। तो देखो मैं B ट्रांसपोज B फाइंड करता हूं, है ना। तो मैं जब इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ट्रांसपोज A इंटू B का ट्रांसपोज क्या होता है, A इंटू B के ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या है। मैं इसका B ट्रांसपोज लिखना चाह रहा हूँ। देखो पहले तो मैं B ट्रांसपोज लिख दूं आपके लिए, किसके इक्वल आएगा B ट्रांसपोज, तो पहले इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज, है ना। तो यहाँ पे आएगा I-A ट्रांसपोज, खोल दिया इसको, फिर इसका ट्रांसपोज, तो I+A ट्रांसपोज इस पूरे का इनवर्स, ठीक है। तो ओके अब मैं क्या करता हूँ, B को B ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो, या B ट्रांसपोज को B से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करना है, आप इसको उठा के एक साथ रख दो। सो B और B ट्रांसपोज, इसको उठा के रख दिया, ठीक। अब देखो तो ये हो गया B इंटू B ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन ये है कि सोचो ये I के इक्वल कब आएगी। अब आपको ये सोचना है कि ये I के इक्वल कब आएगी। तो जब ये वाली चीज, अच्छा मैंने सिर्फ एक मिनट मैंने ट्रांसपोज किस पे लगाया, वहां लगा हुआ है ना, हाँ।
तो जब i प्लस ए का इनवर्स जो है, तो आई क्यों करनी है सर? क्या तो आप आई क्यों करना चाहते हैं? ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन क्या है? वो अच्छा उससे तो मुझे चेक करना है कि बी ऑर्थोगोनल कब होगा। तो सोचो, अब ऑप्शन के हिसाब से सोचो, जैसे कह रहा है बी ऑर्थोगोनल ए इनवर्टिबल होगा। हाँ, जरूरी नहीं है ए की आइगन वैल्यू 0 हो गई तो अगर मैं ए को जस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूं, अगर मैं ए को जस्ट आइडेंटिटी ले लूं तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा ना। ए की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख लो, तो आइडेंटिटी रख लोगे तो i माइनस आई 0, तो b 0 मैट्रिक्स हो गया। तो 0 मैट्रिक्स है ना, तो 0 मैट्रिक्स इन्वर्ट ऑर्थोगोनल है, यस। ओ सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, b इंटू बिना आई ना। एक मिनट नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मुझे क्या प्रूफ करना है, a को 0 मैट्रिक्स लो, सॉरी। हाँ मैं पहले ये बोला था ना शुरू में, हाँ ठीक है, a को मैं 0 मैट्रिक्स लेता हूँ तो b मेरा i हो जाएगा, यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, a को आप 0 मैट्रिक्स लो तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा, तो उस केस में b जो आपका है वो आइडेंटिटी बन जाएगी। हाँ फाइन, ठीक है ना। सो व्हेन यू टेक a एज 0 मैट्रिक्स तो b इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया उससे। तो आइडेंटिटी ऑर्थोगोनल होता है, ये 0 नहीं बोल रहा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तो b इज ऑर्थोगोनल देन a नो, तो पहला ऑप्शन आउट हो गया। b अगर ऑर्थोगोनल है देन ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ a आर रियल। जरूरी है, ऑर्थोगोनल है तो सारे मतलब ये आइडेंटिटी के इक्वल है, तो आइडेंटिटी के इक्वल कब आएगा, सोचो कि, है ना। अच्छा पहले तीसरे ऑप्शन ही सोच लो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर स्क्यू सिमेट्रिक हो तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा? सर ए के नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में माइनस है, माइनस है, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? 1 प्लस ए ट्रांसपोज मतलब आई प्लस 1, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? सर आई प्लस है, आई प्लस ए, और ये क्या है यहाँ पे? आई प्लस ए का, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे? आई हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सी फिर से ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ ए स्क्यू सिमेट्रिक, जैसा ऑप्शन सी कह रहा है। अच्छा बी स्क्यू सिमेट्रिक कह रहा है ना, हो कोई बात है, ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा फिर तो ये हो ही जाएगा, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी भी स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा, ये नहीं ना। ओके देखो, अगर बी को स्क्यू सिमेट्रिक लेता हूं, उसका क्या मतलब है? बी स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब है? सर बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, है ना, तो माइनस बी का मतलब हो गया, अच्छा तो ये हो गया मतलब। हाँ तो देखो अब इसको कंपेयर करो, तो B इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो B ट्रांसपोज इज माइनस B, तो उस केस में क्या होगा, कहना जा रहा है A इज ऑर्थोगोनल। तो इसको एक सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? अच्छा A अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या चेंज आएगा, एक मिनट, मैं अगर मान रहा हूं A स्क्यू सिमेट्रिक है तो यहाँ माइनस A हो जाएगी, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस A और यहाँ प्लस, दोनों फिर A ऑर्थोगोनल हो जाएगा। नहीं यार, इसको एग्जांपल से अगर डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो B ऑर्थोगोनल है तो A इनवर्टिबल होगा, तो A तो मैंने 0 ले लिया, ठीक है। तो A ऑर्थोगोनल क्या मतलब है यार, इसका क्या हो गया? तो इसका थ्योरम बेस्ट है बुक में, लेकिन एग्जाम में भी याद रहना चाहिए, बुक में होने से क्या होगा, हमारे दिमाग में होने चाहिए, है ना। बुक में तो सब कुछ है, लेकिन एग्जाम में तो वही, बुक में है, मैं यूं बोलना चाहती हूं। हाँ वो तो मिल जाएगा, लेकिन आप बताओ एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अचानक से टपकते हैं ना एग्जाम में, तो नए चीज आते हैं, तो मेन हमारे दिमाग में क्या है वही वहाँ हेल्प करेगा। एग्जाम्पल से हो जाएगा सर, मतलब आप ऐसे कैलकुलेट से बहुत टाइम लगेगा। हाँ हम प्रूफ, ना इसको ए का मतलब कुछ मैट्रिक्स समझ, मतलब मैट्रिक्स इसको एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसको ही हम करने से हो जाएगा, क्योंकि ऐसे करने से बहुत टाइम लग जाएगा।
वो जो बुक में है उसका मतलब बहुत बड़ा प्रूफ है ये। ठीक है ना? हाँ, तो एग्जांपल से भी कर सकते हो। एग्जांपल एक ठीक अप्रोच रहता है। यू मेक वन एग्जांपल, यू ट्राई टू डिस्कार्ड द ऑप्शन, तो ऑप्शंस नहीं को तो इसमें सारा डिस्कार्ड दिन करो। लग जाएगा 2 नंबर के लिए। नहीं तो प्रूफ करो, डिपेंड करता है तुम कितना प्रैक्टिस किए। वैसे तो सारा दिन क्यों लगेगा, तुम प्रूफ करो। इसमें 2 लाइन की चीजें तुम्हें दिख जाएगी, इसलिए समझ आ जाएगा। ये है। तो यहाँ क्या करना है, देखो जो i प्लस ए है इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, और ये दोनों में i प्लस ए है ना, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोज है। देखो इजीली प्रूफ हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, इजीली आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा, तो हमें कहा कि बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बी ट्रांसपोज इज माइनस बी। तो ये बी ट्रांसपोज था और बी इधर है, तो माइनस बी कर दिया। अब क्या करना है तुम्हें यहाँ से, तो चलो इसको मैं कर ही देता हूँ प्रूफ, है ना। तो अभी मैं इसी को कंटिन्यू कर देता हूँ सी ऑप्शन के लिए। तो ये भी ऐसे ठीक था, इसको टाइम वेस्ट करने क्या है ना, लिखा है तो मिटाते नहीं है, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे इजीली प्रूफ हो जाएगा इससे। अब आपको क्या करना है, दिस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो क्या करता हूँ मैं, सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे है i माइनस ए ट्रांसपोज, इधर है, रहने दो इसको। अब क्या है, ये जो i प्लस ए इनवर्स है उसको लेफ्ट में बुलाओगे तो क्या होगा, i प्लस ए हो जाएगा। ये जो i प्लस ए का इनवर्स राइट में है उसको लेफ्ट में बुलाओगे तो क्या होगा, i प्लस ए। और इस इनवर्स को इधर बुला लो तो माइनस, और यहाँ एक्चुअली तो ये लेफ्ट में था तो उसको लेफ्ट में लिखना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ ना थोड़े से रूल्स होते हैं कि जैसे ये लेफ्ट साइड का है तो उधर लेफ्ट साइड में ही जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब दोनों तरफ तुम i प्लस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्चुअली, तो ये खत्म हो जाएगा, तो i प्लस ए लेफ्ट में आएगा। और हालांकि i के साथ कोई दिक्कत नहीं है, a ट्रांसपोज इक्वल टू, तो मैंने इसको इधर भेजा, अब इसको इधर भेजता हूँ। तो यहाँ है माइनस बाहर है, पहली बात माइनस बाहर है, और ये i माइनस ए है, एक तो माइनस बाहर है, i माइनस ए है, और ये वाले को राइट में बुला लेता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, i प्लस ए ट्रांसपोज, है ना। तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और प्रूव हो जाएगा इजीली। इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो i माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, सेम यहाँ पे है, तो माइनस अभी बाहर ही रखो, इसको मल्टीप्लाई करो, i प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक। अब माइनस को ओपन कर दो, तो i माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस i माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस प्लस ए ट्रांसपोज, है ना। तो क्या हुआ यहाँ से, ए ट्रांसपोज ए कैंसिल, तो बचा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ से आ गया a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू i, हो गया प्रूफ। तो मैंने कहां से स्टार्ट किया, I started with B transpose is equal to minus B, यहां से स्टार्ट किया and we get A into A transpose is I, ये हो गया प्रूफ। तो मुझे बता रखा था ऑप्शन सी में कि अगर B स्क्यू सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज अगर माइनस B हुआ तो B ट्रांसपोज की वैल्यू रख दो, B के रख दो, यहां से रखा मैंने, है ना। तो बीच की लाइन ये है, हालांकि तो इसको वहां ले आ सकते हो चाहो तो, है ना। तो ये इसकी बीच की लाइन है, इसको क्या क्या आएगा इसमें, है ना। तो ये था हमारे पास, दिस वाज द बी, है ना। ये किसके इक्वल है, ये जो इक्वेशन लिखा हमने, दिस इज इफ एंड ओनली इफ दिस, एंड बाकी यहाँ से कंटिन्यू हो गया। तो यही आगे कंटिन्यू हुआ, ये आगे कंटिन्यू हुआ, ये आगे। तो अगर बी ट्रांसपोज माइनस बी है मतलब ये है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है। चलो तो ठीक है, तो अभी यही स्टॉप करते हैं। तो कल जो क्लास होगी, आज क्या दिन है, आज तो फ्राइडे ना, हाँ, कल जो क्लास होगी उसमें, अच्छा ठीक है, कल तो 6 to 7 डाउट क्लास है ही। तो अभी अच्छा हम लोग ये सिलेबस
ठीक है ना। तो आप बाकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस उतना अच्छा है ना। कोई क्वेश्चन करने में किसी को 10 सेकंड लगते हैं, किसी को 2 मिनट, किसी को 8 मिनट, 10 मिनट, डिपेंड करता है उसने कितनी प्रैक्टिस की है या उसका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। इवन मुझे भी कई क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम क्यों लगा है, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका बड़े से बेटर कॉन्सेप्ट होगा, तो वो इजिली कर देगा। तो तुम्हें वो करना है ना। ये थोड़ी है कि मैं अगर 5 मिनट लगा रहा हूँ तुम तो ये 5 मिनट लगेगा, हो सकता है तुम 5 सेकंड में कर लो। डिपेंड करता है तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने बेटर है ना। वो प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा, पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा। तो हमने अभी ये थ्योरी कंप्लीट किया है, ठीक है ना। जैसे अभी जो मेरे कॉन्सेप्ट है और 10 साल बाद जो मैं रहूंगा, तो यही सब क्वेश्चन जो अभी 2 मिनट लग रहा है, तब 2, 4, 5 10 सेकंड लगेंगे। तो क्योंकि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे वो चीजें हैं, है ना। चलो, तो ये कंप्लीट हो गया। तो बचा क्या? बेसिस मैट्रिक्स छूट गया है सर। कौन सा छूट गया है? चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। हाँ, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, इसमें कुछ खास है नहीं। वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा। अल्लाह इजी है। उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है क्या? देखो ऐसे क्वेश्चन जैम में भी आए हैं जहाँ पे बेसिस चेंज करने का बोला हुआ है। हाँ, तो वो उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है। टी बीटा टू बीटा डैश, तो यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही नहीं सिलेबस में। पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाना पड़ेगा बेसिस चेंज करने के लिए। टी बीटा बीटा डैश, है ना, वो निकालना पड़ेगा हमें। इसकी थ्योरीज बता सकते हैं बाकी, क्योंकि उसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस में लिखा ही नहीं है, तो मैट्रिक्स के थ्रू हमें देखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के जो P हमारे पास आता है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स में, जो लिखते हैं हम A बराबर पी डी पी इनवर्स लिखते हैं, हाँ, P इनवर्स ए पी बराबर D, है ना। तो इसमें जो P मैट्रिक्स है वो भी एक्चुअली चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स ही है, क्योंकि पहले A रहता है, बाद में वो D हो जाता है। तो दूसरा, तो A के करस्पॉन्डिंग दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, D के करस्पॉन्डिंग दूसरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये उसको चेंज कर दे रहा है D में ना। हाँ ठीक है, ऐसे मैं नेक्स्ट क्लास में इसका बता दूंगा बेसिक बैकग्राउंड। तो अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो क्या क्या रह गया। तो अभी सर ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन, सर वो तो वेक्टर स्पेस में है, वो इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी है क्या? जी, इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन, एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, और चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस में 4 चीजें बाकी है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ग्राम स्मिथ है, ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना। हालांकि सिलेबस में अलग से नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें, है ना, क्वेश्चन गेट में आए हैं वहां पे, तो वो रिलेटेड है उससे, मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड है ये। और फिर इसका मैं एक और डेफिनेशन बता दूंगा। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ मेरे डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा, आप जितना रीड करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो आपके रिजल्ट उतना बेटर बनाएगा एग्जाम में, है ना। ये चीज़ है, क्योंकि अदरवाइज कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। एटलीस्ट पीवाई को तो ढंग से करना ही है, और उसके बाद थ्योरीज आप बुक से रेफर करो, अब वो आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ से मिलेगा ना। कोई एक बुक में सब कुछ नहीं है, तो ऐसा मैं नहीं बता सकता कि ये बुक पढ़ लो उसमें सब है। ऐसा कोई बुक है ही नहीं जो गेट के लिए लिखा हो पर्टिकुलर एक सिलेबस उसमें सब कुछ है। तो आपको खुद ही थोड़ी एफर्ट्स मारने पड़ेंगे डिफरेंट वे। आजकल ऑनलाइन जमाना, ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएगा चीज़ें, खुद आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। एनीवे क्वेश्चंस तो बहुत सारे गेट और नेट में, गेट और नेट के पीवाईक्यू में मिल जाएंगे। हाँ हाँ, जब वो गेट बैच में डिस्कस होगा उसका, वो जो गेट ये 9 to 11 में ही जब भी डिस्कस होगा, तो गेट वाला, गेट की जो भी चीज़ें हैं वो गेट वाले बैच में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वही बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पीवाईक्यू पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसका डिस्कशन होगा। आप हाँ, अभी आप पहले उस क्वेश्चन, मतलब सारे जैम और गेट का टेस्ट दो, जो भी है प्रैक्टिस के तौर पे आप देते रहो। जब डिस्कशन होगा मैं बता दूंगा पहले ही। तो अभी हमें पीवाईक्यू एक बार ईयर वाइज करना है अभी, है ना। ये क्लास तो चलती रहेगी ना, फरवरी तक तो क्लास चलेगी। तो चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस से स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।